फुलवारी शरीफ में माली मालाकार कल्याण समिति की प्रदेश स्तरीय बैठक संपन्न। समाज की भागीदारी और सुरक्षा को लेकर उठी आवाज, कहा सत्ता में सम्मानजनक हिस्सेदारी जरूरी। खबर पटना के फुलवारी शरीफ से है। बिहार प्रदेश माली मालाकार कल्याण समिति की कार्यकारिणी बैठक रविवार को फुलवारी शरीफ में आयोजित की गई। इस बैठक में पूरे बिहार के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में माली मालाकार समाज के प्रतिनिधि पहुंचे। सभी प्रतिनिधियों ने समाज से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता संस्था के संयोजक अखिलेश प्रसाद उर्फ मुन्ना मालाकार ने की। उन्होंने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य माली मालाकार समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान की दिशा तय करना है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आगामी चुनावों में अगर किसी भी राजनीतिक दल ने मालाकार समाज को सत्ता में भागीदारी नहीं दी तो समाज संगठित होकर नोट दबाकर विरोध दर्ज कराएगा। मुन्ना मालाकार ने कहा कि बिहार में हाल के दिनों में मालाकार समाज के लोगों पर हमले और हत्याएं हुई हैं, लेकिन सरकार ने अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि मालाकार समाज के जिन लोगों की हत्या हुई है या जिन्हें सताया गया है, उनके मामलों की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बैठक में समाज के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार और प्रशासन को समाज की आवाज़ सुननी चाहिए और उनके अधिकारों को लेकर ठोस नीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज की भागीदारी के बिना किसी भी राज्य का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, नालंदा, दरभंगा, बेगूसराय, नवादा सहित कई जिलों से माली मालाकार समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभा के दौरान संगठन की भावी कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि आगामी दिनों में जिले दर जिले सामाजिक जनजागरण अभियान चलाया। और संयोजक दयानंद मालाकार जी हम लोग के साथ जो आपके दिशा निर्देश के अनुसार मैं बैठक जो अभी हमारे बीच हाजिसगंज से नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष है और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ मैं आप लोगों से सभी जिला मैंने प्रत्यक्ष गवाह के रूप में लगातार 4 बार, जिसमें गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर हमारे मीडिया प्रभारी अजीत कुमार जी अपने स्थान गृह स्थान ईटाउन जो मननपुर लखीसराय जिला अपनी ग्रामीण संगठन को मजबूत करने के लिए मैंने प्रेम प्रकाश बाबू जो हमारे गार्जियन के रूप में अपने गाड़ी से पूरा से हम संगठन से हम प्रेम प्रकाश बाबू से, मुन्ना बाबू से, ललन बाबू से आग्रह करते हैं। हमारा कार्यक्रम बिहार माली मालाकार कल्याण समिति के बिहार प्रदेश का कार्यकारिणी का आज बैठक है। बैठक में इस बैठक के माध्यम से हम लोगों को सरकार से मांग है कि हम माली जाति को सत्ता में भागीदारी दे। जो भी यहाँ पे राजनीतिक पार्टी है, अगर वो राजनीतिक पार्टी माली जाति को सत्ता में भागीदारी नहीं देता है तो हम माली मालाकार कल्याण समिति बिहार के सभी एक मत होकर के निर्णय लिए हैं कि मुझे सत्ता में भागीदारी नहीं दोगे तो मैं अपना वोट, अपना मत नोटा को दे दूंगा। ये हमारा मुख्य मांग है। और दूसरा है कि जो माली जाति को बिहार में निर्मम हत्या किया जा रहा है, सरकार के द्वारा देखा नहीं जाता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अविलंब हत्यारे को गिरफ्तार करे और स्पीडी ट्रायल करके उसे जल्द से जल्द सजा दिलाने का काम करे और साथ ही साथ उसे हर पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा और उसके बच्चे को पढ़ने के लिए निःशुल्क आजीवन पढ़ने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे और एक परिवार पीड़ित परिवार को नौकरी देने का काम करे। कहाँ हुई है ये हत्याएं? पारू विधानसभा में एक दबंग जाति के द्वारा हमारे लोगों को, नौजवान बच्चे का हत्या कर दिया गया है पारू प्रखंड में, जितेंद्र मालाकार जी का। दूसरा अभी तत्काल हत्या कर दिया गया है रोड पे, जंदाहा रोड में, विद्युपुर के नज़दीक में मुजफ्फरपुर के लड़का को हत्या कर दिया गया है।
इसी तरह अन्य जिलाओं में भी हमारे लोगों को बराबर निर्मम हत्या कर दिया जा रहा है और सरकार या किसी भी दल का प्रतिनिधि जा कर करके उनको संतावना देने का काम नहीं करते हैं। इसलिए मैं निर्णय लिया हूं हमारे पूरे संगठन कि पूरे बिहार का माली नोटा में वोट देंगे। दरअसल बात ये है कि जो अभी राज्य सरकार जातिगत जो जनगणना कराई है, तो हमारी जाति का ठीक ढंग से जनगणना नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग उसमें छूटे हुए हैं और इतना कम दिखाया गया जनगणना में कि जिसका कोई राजनीति में महत्व नहीं है, और ये जानबूझ के एक राजनीतिक षड्यंत्र की तरह ये दिखाया गया है ताकि हमारे समाज के लोग जिस भी पार्टी में सक्रिय हैं उनको कोई सही भागीदारी या सत्ता में कोई पद नहीं मिले। अभी आपने देखा कितनी है आपकी जो है संदेश दिखाया 3 लाख कुछ हजार के करीब ये दिखाया गया। आपका क्या मानते हैं? मेरा मानना है कि 1931 में जनगणना हुआ, 12 लाख उसमें बिहार में 12 लाख नहीं 6 लाख से अधिक जनगणना में जनसंख्या दिखाया गया था। और जिस आधार से आबादी बढ़ी है, हर जाति की बढ़ी है, हमारा भी उसी रेशियो में करीब 80% करके आबादी बढ़ी है। उस हिसाब से बिहार में हमारी आबादी जो है 10 लाख के करीब पहुंचती है। और इसको माने 10 लाख सही हम भी जो हैं, हमारे भी जनगणना वाले लोग हमारे पास नहीं आए। हमारे परिवार, हम पटेल नगर में रहते हैं, हमारा अपना अपार्टमेंट है और 6 भाई हम लोग हैं। 6 का परिवार जो है 25 आदमी से कम नहीं है और वहाँ कोई जनगणना करने वाला पहुँचा नहीं। तो ये जनगणना जो है खाली कागज़ पर धर कर वो एक रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया। हम लोग लगातार कई वर्षों से पूरे बिहार के 38 जिला में मेरा माली कल्याण समिति, जिला से प्रखंड लेवल से पंचायत लेवल तक संगठन मेरा मजबूत है। आज उसी कड़ी में जिलाध्यक्ष और प्रदेश कमेटी की बैठक बुलाई गई है जिसमें पूरे बिहार के 38 जिला के लोग उपस्थित हैं और उसी संगठन के लोगों के विचार विमर्श के बाद जो आगामी चुनाव है उस पर जो हमारा राय है सभी लोगों से लिया जा रहा है और आगामी चुनाव पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। और बात रही राजनीतिक परिचर्चा पर, तो हमारा देश की आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी बिहार में हमारा समाज का आज तक प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, ये चिंता का विषय है। और बिहार में हमसे कम संख्या वाली अति पिछड़ा समाज में बहुत ऐसी संख्या है जिसकी संख्या हमसे भी कम है, उसको बिहार में किसी आयोग का सदस्य हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे विधानसभा में उचित सम्मान मिला। लेकिन आज मेरे समाज के साथ लगातार विभिन्न सरकारों के द्वारा आज सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जिससे हम लोग निराशजनक है और इसके लिए हम लोग काफ़ी इस पर चिंताजनक भी है और इस पर विचार विमर्श हो रहा है कि आगामी चुनाव में हमारा मत किधर जाएगा। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि आगामी चुनाव में मुझे कम नहीं आके, हमारी भी संख्या कम नहीं है, मैं जो भी बिहार सरकार के द्वारा जो जनगणना हुई है उससे मैं निराशाजनक हूं। मेरे साथ कहीं ना कहीं छल हुआ है।